हम मोनेरा के बारे में बात कर लेते हैं। मोनेरा जो है, मोनेरा के अंदर मेनली प्रोकैरियोट्स ही आते हैं। प्रोकैरियोट्स मेनली बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है। अगर हम 1 हैंडफुल सॉइल मतलब एक मुट्ठी भर के हम अगर मिट्टी लेते हैं तो उसमें मेनली हंड्रेड्स ऑफ द बैक्टीरिया फाउंड होंगे, मतलब इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंटली अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई प्रेजेंट है इस पूरे वर्ल्ड में तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि ये हर जगह ही मोस्टली ये हर जगह ही पाए जाते हैं, चाहे वो कितना भी हार्श हैबिटेट हो, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन हो, हर जगह ही वो पाए जाएंगे। किसी का अमाउंट कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। फिर हम उनके शेप के बारे में बात कर लेते हैं। मेनली ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हो गया तुम्हारा कोकस। कोकस जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है। सेकेंड वर्ड इज़ द बैसिलस विच इज़ मोस्ट कॉमन एंड इसमें स्पोर्स भी पाए जाते हैं छोटे छोटे से। और ये इसका शेप क्या होता है? इसका रॉड शेप्ड होता है। तीसरा हो गया स्पाइरलम जिसमें कि फ्लैजिला भी पाया जाता है। एंड द फोर्थ वन इज़ वाइब्रियो विच हैज़ द स्ट्रक्चर लाइक अ कॉमस शेप, ओके। बैक्टीरिया वैसे तो देखने बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है बट इसके स्ट्रक्चर्स उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। एक ही सेल को सारा फंक्शन करना होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे में होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो हमारे में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं बट वो काम जो होता है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। काम डिवाइडेड होता है कि एक काम लंग करेगा, एक काम हार्ट करेगा, तो इस तरह से होता है। बट उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही शेल को सारा फंक्शन करना होता है। सो उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है बट कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं ड्यू टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि एक सेल को ही सारा काम करना होता है। दूसरा हम बात करते हैं उनके न्यूट्रिशन के बारे में। तो वो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों ही होते हैं। कुछ जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं जिसमें से फोटोकीमो दोनों होते हैं, और वास्ट मेजॉरिटी में हेटरोट्रॉफिक होते हैं। वो अपना खाना जो होता है वो मेनली जैसे कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म हो गया उससे वो सॉल्युबलाइज फॉर्म में ले लिया, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया इतना स्पेशल क्यों है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि उनका जो शेल वॉल होता है, शेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। और ये जो होते हैं कई हार्श हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, मार्शी एरियाज़ में, जिसको पैथोजन कहते हैं। सो थैंक यू।